हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ जो प्रिंसिपल है वो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अफबाउ प्रिंसिपल जो है उसे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफबाउ जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट बताता क्या है। फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स में, ये इस प्रिंसिपल में बताया गया है। अफबाउ जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप यानी किसी चीज़ को बनाना। अफबाउ जो प्रिंसिपल है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्ट्स विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा से लोएस्ट एनर्जी जो ऑर्बिटल्स है उसमें सबसे पहले भरे जाएंगे, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। यानी सबसे कम एनर्जी लेवल वाला जो ऑर्बिटल है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और हायर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो बाद में लिखेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको आगे जो है वो क्लियर करूँगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज़ जो है वो हम निकाल लेंगे। एक बात और बता दूँ, वो जो प्रिंसिपल है उसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो सीरीज़ है वो बेसिकली लिखना स्टार्ट हुई थी इसी प्रिंसिपल से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए एक रूल आया था जिस रूल का नाम था N+L रूल। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है N+L रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो सीरीज़ है उसको लिखने के लिए ये रूल लाया गया है। N+L रूल हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में ऑर्बिटल में फिल करे जाते, ये बेसिकली ये N+L रूल हमें बताएगा। अब ये N+L रूल मैं आपको एक और बता दूं ये क्लियरली थोड़ा सा कि जो N+L रूल है हम सभी को पता है 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसे हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों जो है ये वही क्वांटम नंबर्स है और इन दोनों के जो हेल्प के, इन दोनों के रूल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो सीरीज़ है उसे कैसे लिखें ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो एक और बात मैं और क्लियर कर दूं कि अफबाउ जो प्रिंसिपल है इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीरीज़ है उसको कैसे याद करें ये मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए मैंने पर्सनली एक वीडियो बना चुकी है। तो आप चाहे तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ को कैसे याद रखें, कैसे ट्रिक से, वो आप इस वीडियो में जाके देख लें। यहाँ पे मैंने जो है बेसिकली पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। मैंने 6P तक के लिखा, आप चाहे तो इसके आगे भी ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग इनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें जो n होता है, n जो होता है वो हमेशा नंबर 1, ये जो डिजिट है ये आपकी n की वैल्यू होगी। और जो l होता है वो क्या होगा मैं आपको बताऊं कि एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है उसमें 4 सबशेल होती है, S, P, D एंड F। और l के लिए जो वैल्यू दी गई है S में वो दी गई है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और जो F है उसके लिए 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे SP, DF ये अगर 4 ऑर्बिटल्स आते हैं तो इसमें आपको ये वैल्यू को डालना। जैसे यहाँ S है तो आप यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे P है तो यहाँ पे आप 1 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे D है तो आप यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे F है तो यहाँ पे आप 3 जो वैल्यू पुट करेंगे। और ये N क्या होगा आपका, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये जो है ये आपका N होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पूरे हम लोग सम करके देखते हैं कि कैसे इसका आता है। सबसे पहले यहाँ 1 ले लेते प्लस S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ हो जाएगा 1। 2 प्लस S के लिए क्या है 0 तो 2। 2 प्लस P के लिए क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3। 3 प्लस 0 तो यहाँ आ जाएगा 3। 3 प्लस P के लिए क्या वैल्यू 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। 3 प्लस D के लिए क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ हो जाएगा 5। 4 प्लस S के लिए क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ हो जाएगा 4। 4 प्लस P के लिए वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा 5। 4 प्लस D के लिए वैल्यू है 2, तो यहाँ हो जाएगा 6। 5 प्लस S के लिए वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा 5। 5 प्लस P के लिए वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा 6। 6 प्लस 0 S के लिए वैल्यू जो है 0 है तो 6 हो जाएगा। 4 प्लस F के लिए वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा बेसिकली 7। 5 प्लस D के लिए वैल्यू है 2, तो यहाँ हो जाएगा 7। 6 प्लस P के लिए वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा 7। अब ये हम लोग ने सभी जो है जो सीरीज़ है हम लोग ने सभी की हम लोग ने ऑर्बिटल जो है उनकी हम लोग ने वैल्यू निकाल ली। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें अफबाउ ने ये बताया कि लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी जो है उनमें से किस ऑर्बिटल को हम लोग सबसे पहले रखें, ये N+L रूल से हमें पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसा मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल
पहला मैंने जो पॉइंट लिखा वो लिखा लोअर n प्लस एल, यानी कि अगर आपका n प्लस एल अगर आपका सबसे कम रहेगा तो उसकी एनर्जी भी सबसे कम रहेगी। और इस स्टेटमेंट में बोला गया है जिसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी उसको सबसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इन सभी सीरीज में सबसे जो कम वैल्यू है वो है 1s की, यानी सबसे जो कम वैल्यू दिख रही होगी वो आपको दिख रही होगी यहाँ पे 1s की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे किसको, 1s को। अब इसके बाद आप लोग देखिए जो सेकंड वैल्यू है सबसे कम किसकी है, 2s की, यानी कि 2 की। तो 2s की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2s। अब इसके बाद आपको याद रखना है जो सेकंड रूल मैंने यहाँ लिखा है, सेकंड में मैंने क्या लिखा, सेम n प्लस एल। अगर आपकी जो वैल्यू है n प्लस एल की वो सेम रहती है, जैसा कि यहाँ पे आप देखें ये जो 3 और 3 है ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो अब हम लोग इन दोनों में से किस ऑर्बिटल को सबसे पहले लिखे। तो इसमें बोला गया है कि सेम अगर n प्लस एल रहता है तो आपको ध्यान देना है कि लोअर n किसका है, यानी n की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम किसकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो n है उसमें ये जो 2 है और ये 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू सबसे कम है 2p की, और यहाँ पे है 3s। तो यहाँ पे सबसे कम जो n की वैल्यू है वो 2p की है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2p, उसके बाद है 3s। उसी के जैसे आप आगे देखेंगे तो 3p है, 4s है, ये दोनों जो है इन दोनों में भी वैल्यू सेम है। यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 5 के भी यहाँ पे टोटल 3 पेयर्स दिखेंगे आपको। और उसके बाद हम लोग 6 के देख लेते हैं, 6 के भी आपको यहाँ पे 3 पेयर दिखेंगे। 7 का भी हम लोग देख लेते हैं, 7 के भी आपको यहाँ पे 3 जो है वो पेयर दिखेंगे। अब आपको ये पेयर्स जो सेम वैल्यू जो है उसमें आपको सेकंड रूल अप्लाई करना है। सेकंड रूल मैंने आपको बताया कि अगर सेम रहेगी तो आपको ये देखना है कि n की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम किसकी है, जिसकी सबसे कम रहेगी वो वैल्यूज वो ऑर्बिटल्स को आपको सबसे पहले लिखना है। जैसा कि अभी हम लोग ने यहाँ पे 3s तक के देखा था, अब हम लोग 3s के बाद देखेंगे सबसे कम वैल्यू जो है 4 में देखेंगे तो 3p की है तो 3p आ जाएगा। उसके बाद है 4s तो 4s आ जाएगा। अब 5 वाली डिजिट देखते हैं, 5 में है 3d, 4p और 5s, तो सबसे कम किसकी है, ये है 3d की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3d के बाद किसकी है 4p की, 4p के बाद किसकी है सबसे कम, वो है 5s की, तो 5s लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सब उसके बाद किसकी कम है, फिर हम 6 वाले में आ जाते हैं। 6 में सबसे कम जो n की वैल्यू वो है 4d की, उसके बाद है 5p की, उसके बाद है 6s की। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4d के बाद आ जाएगा 5p के बाद आ जाएगा 6s के बाद हम लोग देखते हैं 7 वाली जो वैल्यू, 7 में तीनों की वैल्यू 7 है, तो इसमें कैसे n की सबसे कम वैल्यू 4f में है, फिर 5d में और 6p में। तो यहाँ पे सबसे कम जो n की वैल्यू वो है 4f में, उसके बाद है 5d में, उसके बाद है 6p में। तो यही अबव प्रिंसिपल ने बताया था कि इसकी जो सीरीज निकलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये बेसिकली किस हिसाब से निकलेगी, जिसकी जो एनर्जी है वो कम होगी और जिसका n प्लस एल भी कम होगा उसी ऑर्बिटल्स को हम सबसे पहले लिखेंगे, और जिसका n प्लस एल और एनर्जी जो है वो बड़ी होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। तो गाइस इसी तरह से आप जो है इस जो सीरीज़ को है हम लोग निकाल सकते हैं। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।